MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। खालिस्तान तहरीक के कारकुनान हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने 3 लोगों को हरदीप सिंह के कत्ल में गिरफ्तार किया, जिसमें 28 साला करणप्रीत सिंह, 22 साला कुमालप्रीत सिंह और 22 साला करण बर्नार्ड शामिल हैं। आर्मी चीफ से बॉक्सर आमिर खान और मार्शल आर्ट्स चैंपियन शाहजेब की मुलाकात। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने खेलों के मैदान में शानदार कामयाबियों पर दोनों को सराहा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान के जवानों की शानदार सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। दूसरों के लिए भड़कती आग में कूद जाने वाले असल हीरो हैं। मरियम नवाज इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे पर खुसूसी पैगाम जारी करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, फायर फाइटर्स डे आतिशज़दगी में फंसे लोगों को बचाने के लिए फायर फाइटर्स की कुर्बानी को तस्लीम करने का दिन है। JUI का PTI के बगैर हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का फैसला। जमीयत उलमा इस्लाम फे ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आली अमीन गंडापुर के हालिया बयान पर नाराजगी का इजहार करते हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अलहदा हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने का फैसला कर लिया। JUI और PTI के मबैन एतमाद के फुकदान की बड़ी वजह वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आली अमीन गंडापुर का मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से हालिया बयान है। गंदुम बहरान पंजाब हुकूमत के लिए बन गई इम्तिहान। पंजाब के किसान खून पसीने का सिला न मिलने पर परेशान। महकमा खुराक गंदुम खरीदारी की पॉलिसी देने में नाकाम। महकमा खुराक पंजाब के हुकाम का कहना है कि हमारे गोदामों में पहले से 23 लाख टन गंदुम मौजूद है। पंजाब में 3 रुकनी वज़रा कमेटी गंदुम खरीदारी पॉलिसी का ऐलान और 1-2 रोज में करेगी। पहली ऑप्शन में जो ऑनलाइन दरख्वास्तें आई उनसे गंदुम खरीदेंगे। वज़ीर आज़म का निगरान हुकूमत में गंदम की दरामदगी शफाफ तहकीकात का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गंदम दरामद स्कैंडल की इंक्वायरी कमेटी के सरबराही सेक्रेटरी काबीना कामरान अली अफजल ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने सेक्रेटरी काबीना को निगरान हुकूमत में गंदम की दरामद के हर लिहाज से मुकम्मल शफाफ तहकीकात का हुक्म दे दिया। अली अमीन के खिलाफ असलहा शराब बरामदगी केस की समाअत 17 मई तक मुलतवी। अली अमीन गंडापुर के वकील राजा ज़हूरुल हसन अदालत पेश हुए। मुलजिम के 342 बयान के लिए सवालनामा आज फराहम न किया जा सका। अदालत ने कहा कि आइंदा 2 से 3 दिन में 342 के बयान के लिए सवालनामा फराहम कर दिया जाएगा। अदालत ने केस की समाअत 17 मई तक मुलतवी कर दी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आज गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद और गिरदनवाह में मतला जज़वी अबर आलूद रहने के अलावा आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। सुबह पंजाब के बेशतर बलाई अजला में मतला अबर आलूद रहने के अलावा मरी, गलियात, रावलपिंडी, अटक, जेहलम, चकवाल, मियावाली, भक्खर, मंडी बहाउद्दीन, लाहौर और गुजरांवाला में भी आंधी झक्कड़ चलने और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की है। रहीम बिया खान होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मिंगल का कच्चा माछिका और भूम का तफसीली दौरा। कच्चा पहुंचने पर होम सेक्रेटरी पंजाब को RPO बहावलपुर राय बाबर सईद, कमिश्नर बहावलपुर नादिर चट्ठा, DC खुरम परवेज और DPO रिजवान उमर गोंदल ने खुशामदीद कहा। ननकाना पुलिस ने शाहकोट में मनशियात फरोश गिरोह का नेटवर्क नाकाम बना दिया। गिरोह का सरगना 2 साथियों समेत गिरफ्तार। बड़ी मिकदार में मनशियात बरामद, मुकदमा दर्ज।
हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि खालिस्तान तहरीक के कारकुन हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल में मुलव्विस 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने 3 लोगों को हरदीप सिंह के कत्ल में गिरफ्तार किया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि हरदीप सिंह के कत्ल में मुलव्विस 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें 28 साला करणप्रीत सिंह, 22 साला कमालप्रीत सिंह और 22 साला करण बर्नार्ड शामिल हैं, जिन पर फर्स्ट डिग्री मर्डर के चार्जेस लगाए गए हैं। याद रहे कि हरदीप सिंह निज्जर को 18 जून 2023 में ब्रिटिश कोलंबिया के शहर सरे में एक गुरुद्वारे के पार्किंग लॉट में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि निज्जर के कत्ल में इंडियन गवर्नमेंट के मुलविस होने के ठोस सबूत मौजूद हैं। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जीटी रोड जहल में तकरीब तकसीम इनामात मुनाकिद की गई। तकरीब के मेहमान खुसूसी माहिर इमराज क़ल्ब डॉक्टर मेजर जनरल रिटायर्ड अजहर महमूद कियानी थे। डॉक्टर अजहर महमूद कियानी को कॉलेज पहुंचने पर प्रिंसिपल जाहिद हुसैन शाही, प्रोफेसर मुबशर इफ्तिखार, प्रोफेसर इरफान अहमद, प्रोफेसर फरहान, प्रोफेसर शाहिद बशीर, प्रोफेसर आशिक और प्रोफेसर सफीर हमजा ने वेलकम किया। कॉलेज के बच्चों ने फूलों की पत्तियां निछावर की और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जीटी रोड जहलम में कॉलेज के अंदर बीएस इस्लामियात, बीएस शुमारियात और बीएस फिजिक्स में निसाबी सरगर्मियां और हम निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने वाले बच्चों में डॉक्टर मेजर जनरल रिटायर्ड अजहर महमूद कियानी ने इनामात तकसीम किए। प्रिंसिपल कॉलेज जाहिद हुसैन शाही ने डॉक्टर अजहर महमूद कियानी साहब को किताब का तोहफा पेश किया और कॉलेज के प्रोफेसर साहिबान को भी अच्छी कारकर्दगी पर गिफ्ट दिए गए। तफसीलात बता रहे हैं जहलम से मुस्तफ़ा भट्ट, जो इस वक्त गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज जीटी रोड में मौजूद हैं। उनके साथ डॉक्टर मेजर जनरल रिटायर्ड अजहर महमूद कियानी साहब और प्रिंसिपल जाहिद हुसैन शाही क्या गुफ्तगू कर रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज जीटी रोड पे, तो मेरे साथ इस वक्त इस कॉलेज के साबका स्टूडेंट जनरल रिटायर्ड अजहर महमूद कियानी साहब मौजूद हैं। आज एक फंक्शन में ये मेहमान खुसूसी बन के आए हैं। आइए इनसे जानते हैं कैसा लगा इसे। जी बहुत अच्छा लगा, और स्पेशली इस कॉलेज से जहाँ से हम फारुकुल तहसील हुए थे और स्टूडेंट थे, और अब जो है आई थिंक क्रेडिट जाता है प्रिंसिपल साहब को, प्रोफेसर साहिबान को और स्टूडेंट्स को जिन्होंने इनवाइट किया इस फंक्शन में आने के लिए। बहुत बड़ी आपके लिए इज़्ज़त और ऑनर होती है कि आप स्टूडेंट थे और भी आपको उन्होंने चीफ गेस्ट के तौर पे यहाँ पे बुलाया, और मुझे यहाँ पे आपकी बड़ी पुरानी यादें होती हैं, और वो यादें जो है वो आपको बहुत ही महबूब होती हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक ये वो इंस्टीट्यूशन है जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया और मैं इस लेवल पे पहुंचा कि एक अच्छा डॉक्टर बन गया, स्पेशलिस्ट बना, और फिर आर्मी में गया और फिर जनरल बन गया। तो ये वाली जो चीज़ है क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को जाता है, मेरे टीचर्स को जाता है जिन्होंने मुझे इस काबिल किया और ग्रूम किया, मैं यहाँ इस नौबत में पहुँचा और बहुत अच्छा लगा। आज बहुत अच्छा लगा, और दिल करता है आपका कि देखें पता नहीं हमारी कितनी ज़िंदगी रह गई है कि हम जो पे बैक कर सकते हैं उस कॉलेज को और अपने जो कम्युनिटी है उसको हम पे बैक कर सकते हैं। यही हमारा तरीका है। पता नहीं आगे जाके शायद इसी में हमारी भी छूट हो। ये एक किस्म का सदका जारिया होता है कि अगर आप इस काबिल हैं कि कहीं पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं जहाँ पे माशरे की बेहतरी हो सकती है, स्टूडेंट्स की बेहतरी हो सकती है, स्टूडेंट आपसे इंस्पायर हो सकते हैं कि ठीक है अगर आपको रोल मॉडल बनाते हैं जी कि आपने इस कॉलेज से पढ़ के यहाँ पे पहुँचा तो हम भी आपसे आगे निकलेंगे और आपसे आगे पहुँचेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स में ये जान और शकत होती है और उसमें इतनी काबिलियत होती है कि वो पहुँच सकते हैं। तो उनके लिए इंस्पायर करने के लिए यहाँ पे आना बहुत ज़रूरी है कि हम भी इसी कॉलेज के पढ़े हुए थे और यहाँ पे पहुँच गए और आप हमसे बहुत आगे जा सकते हैं। ठीक है सर, दूसरा ये प्रिंसिपल साहब ने कुछ मसाइल भी बताए थे कॉलेज के, तो उस वाले से कुछ कहना। देखिए मसाइल तो एज ए माशरा और हम सबको कम्युनिटी मिल के हल करने चाहिए। देखिए हम जहाँ पे अपनी इंडिविजुअल इनफरादी हैसियत से पूरा करने की कोशिश है तो हम करते हैं। जहाँ पे आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप जो है उसको आपने उनकी सपोर्ट लेनी है तो वो बहुत मैटर करती है। जब पॉलिटिकल लीडरशिप आपके साथ होती है फिर तो फ़र्क ही और पड़ जाता है ना, उसकी क्वालिटी डिफरेंट हो जाती है, उसकी स्पीड टोटली डिफरेंट हो जाती है। और ये जो मसाइल हैं बड़े जेन्युइन मसाइल हैं और ये हम आई थिंक मेरी पूरी कोशिश होगी कि इनमें से ज़्यादा जितने भी हैं इनके 100% जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है उनको हम पूरे तरीके से उसे हल कर सकें। और स्पेशली जो हमारा जो टीचिंग स्टाफ है उसकी नंबर पूरा होना चाहिए, बाकी जो स्टाफ है पूरा होना चाहिए, जो रूम की और जो बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट है वो पूरी होनी चाहिए, लाइब्रेरी है वो तगड़ी होनी चाहिए, लेबॉर्ट्रीज हमारी तगड़ी होनी चाहिए, और बाकी जो है जो बाकी जो स्टाफ की जो इसकी सपोर्ट की ज़रूरत है वो हम इन्हें सपोर्ट प्रोवाइड कर सकें। तो इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी, मेरी और जो बिलाल साहब है जो मेरा बेटा है जो कि MN है, जो कि उसकी ड्यूटी बनती है एज MN उसकी ड्यूटी बनती है कि ये करे और वो इसके ऊपर फोकस्ड होंगे और
پرائرٹی یہی ہے ہماری ایجوکیشن اور صحت پہ. بالکل ناظرین، آپ نے جنرل ریٹائرڈ اظہر محمود کیانی صاحب کی بات سنی جو آج گورنمنٹ گریجویٹ کالج جی ٹی روڈ جہلم کے مہمان خصوصی تھے. ابھی میرے ساتھ پرنسپل موجود ہیں، آئیے ان سے جانتے ہیں آج کے ایونٹ کے حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو جنرل اظہر کیانی صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہماری ریکویسٹ پہ ہماری دعوت پہ یہاں تشریف لائے، ہماری بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائی، کیونکہ یہ پروگرام جو ہے بیسیکلی پرائز ڈسٹریبیوشن کا تھا. اس کے علاوہ جنرل اظہر کیانی صاحب نے ہمیں 150 کرسیوں کا گفٹ دیا ہے ہال کے لیے، تو اظہار تشکر کے حوالے سے بھی ہم چاہ رہے تھے کہ ہم ان کو مہمان خصوصی کے طور پہ بلائیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کریں. تو یہ پروگرام بیسیکلی بچوں کے جو رمضان شریف میں جشن نزول قرآن میں جو ہمارے 3 مقابلہ جات ہوئے تھے، ان میں جنہوں نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پوزیشن حاصل کی تھی ان بچوں کو پرائزز دینے تھے. اس کے علاوہ پچھلے سیمسٹر میں جو بچوں نے نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے ان کو ہم نے پرائزز دینے تھے پوزیشن ہولڈرز کو. تو ان 2-3 حوالوں سے یہ تقریب تھی، اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر سیمسٹر میں یونیورسٹی کے سیمسٹر ایگزام کے بعد جو بھی بچے پوزیشن ہولڈر ہوتے ہیں ان کی ہم حوصلہ افزائی کرتے ہیں تاکہ وہ آئندہ سیمسٹر میں اور محنت کر کے اپنا جو ہے نا وہ پوزیشن بہتر بنائیں، اور نیکسٹ سیمسٹر میں جو دوسرے بچے ہوتے ہیں جو 2-4 پوائنٹ نیچے ہوتے ہیں وہ کوشش کر کے وہ بھی آگے جا سکتے ہیں. تو یہ ایک مقابلے کی فضا پیدا کرنے کے حوالے سے بھی ہے اور حوصلہ افزائی کرنے کے حوالے سے بھی ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں نا وہ کم از کم اتنی محنت کریں کہ وہ پنجاب بھر میں اور یونیورسٹی گجرات کے جہاں بھی اس کے حدود ہیں وہاں کے بچوں کے ساتھ مقابلہ کریں. جی بالکل، یہ پرنسپل زاہد سائی صاحب تھے، تو ان کا کہنا تھا کہ آج کی جو تقریب منعقد کی گئی تھی یہ تقریب اس حوالے سے تھی کہ جن بچوں نے ایگزام میں پوزیشن حاصل کی ہے ان کو آج سرٹیفکیٹ جاری کیے گئے ہیں. اور اس تقریب کے مہمان خصوصی یہاں کے سابقہ اسٹوڈنٹ ریٹائرڈ جنرل اظہر محمود کیانی صاحب تھے. انہوں نے آ کے بچوں میں سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوٹ کیے، اور کچھ کالج کے مسائل بھی تھے جو پرنسپل صاحب نے اپنی تقریر میں یہاں پہ کہا تھا. تو اس سلسلے میں جنرل اظہر کیانی صاحب نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے، یہ مسئلے بھی انشاءاللہ بلال اظہر کیانی MNA جو موجودہ اس علاقے کے ہیں ان کے آگے یہ بات رکھیں گے. انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی ہم ان کا حل کروائیں گے. جی 3 مئی صحافت کے عالمی دن کی مناسبت سے وائس آف DM کی جانب سے آزادی صحافت اور عظیم صحافیوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے عوام کے مسائل کے عنوان سے پروگرام منعقد کیا گیا، جس میں شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے خصوصی طور پر شرکت کی. اس موقع پر موجود ہیں ہمارے نمائندہ صحافی نذیر احمد عمرانی. جی نذیر، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں UBL چوک پہ. آج صحافت کا ڈے ہے اور ہم منا رہے ہیں. پورے دنیا میں جو سچ لکھنے والوں کو میں سرخ سلام پیش کرتا ہوں. آج ہمارے ساتھ سوشل ایکٹیو ذوالفقار صاحب موجود ہے. آئیے مزید ان سے جانتے ہیں. آج 3 مئی ہے، صحافت ڈے ہے، اس کے سلسلے میں اس کا کیا کہنا ہے؟ جیسا کہ آپ سب کے علم میں آج صحافت کا جو ہے عالمی دن ہے 3 مئی. تو سب سے پہلے میں آپ تمام صحافی حضرات کو دل سے جو ہے خراج تحسین پیش کرتا ہوں. آپ لوگوں نے ہمیشہ استاد محمد کے جو حقیقی مسائل ہیں آپ لوگوں نے انہیں اجاگر کیا ہے. استاد محمد کی جو غریب عوام ہے آپ لوگ ان کے آواز بنے ہیں، اور آپ نے غریب عوام کا جو آواز ہے حکام بالا تک پہنچایا ہے. تو آپ کو میں دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں، اور آپ اور حکومت سے مطالبہ کرتا ہوں ان صحافی حضرات کو تحفظ فراہم کیا جائے. 3 مئی یوم صحافت کا دن ہے. پوری دنیا میں جوش و جذبہ کے ساتھ منایا جاتا ہے. میں تمام جو حقیقی صحافی ہیں جنہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دی ہے میں ان کو تمام کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. میں آپ کے چینل کے بدوست یہ گزارش کروں گا کہ ہمارے جو صحافی برادری ہیں جنہوں نے مظلوم کی آواز بنا ہے، جنہوں نے اپنی زندگی اپنا دی ہے عوام کے لیے، جو شہادت پا گئے ہیں، ان کو رحیم. پہلے تو میں صحافی برادری کو مبارکباد دیتا ہوں. 3 مئی عالمی صحافت کا دن. صحافت ایک دیانتدار اور پیشہ ہے جو کہ ہمارے علاقے میں ہو چاہے پاکستان کے کسی بھی علاقے میں ہو، وہ ایک نشاندہی کرتا ہے. ہمارے MPA MNAs جو کام کرتے ہیں ان کی ایک نشاندہی کرتا ہے. جہاں بھی کوئی غلط کام ہوتا ہے تو نشاندہی کرتا ہے، جس کی قربانیاں بے مثال ہیں. صحافت کے حوالے سے صحافیوں کی بے شمار قربانیاں جو کہ عالمی سطح پر منوائی گئی ہے، جس کی زندہ مثال پاکستان میں بھی ہے. جان محمد ماہر صاحب کو شہید کیا گیا، اور تمام جو صحافی حضرات ہیں ان کو کافی شادیوں کو شہید
उस्ताद मोहम्मद में अफजल ख्वाजा को शहीद किया गया, उनके लवाकिन को आज अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि उनके लवाकिन को कुछ ना कुछ मिला। और इसी हवाले से हम लोग आलमी सहाफ़त के हवाले से एक पैगाम वज़ीर आज़म पाकिस्तान को देना चाहते हैं कि साफ़ियों के लिए एक खसूसी पैकेज पे किया जाए। वाइस नायब डीएम के हवाले से कुछ क्या दिल मुराद उमरानी साहब एक ऐसे साफ़ी है जो नादिर हैं, क्योंकि इनकी तारीफ़ जितनी भी की जाए उस्ताद मोहम्मद में बिल्कुल बेशुमार तारीफ़ है। अवामी प्रेस क्लब, उस्ताद मोहम्मद अवामी प्रेस क्लब बहुत अच्छा चल रहा है और इसके हिसाब से हम लोग ये कहेंगे वज़ीर आला को इनको ग्रांट दी जाए और इनके जो नुमाइंदे हैं इनको नौकरियां दी जाएं और ये बहुत अच्छे तरीके से यहाँ उस्ताद मोहम्मद हमारे ख्याल से बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। का दिन हाईलाइट करने पे आज यौम सहाफ़त के मौके पर 3 मई को हम सिर्फ यही कहेंगे कि सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। आप लोगों ने सुना, ये हमारे साथ वाइस ऑफ डीएम दिलमा साहब थे। इनका मकसद यही था कि आज सहाफ़त का जो दुनिया है उजागर करें ताकि हम अपने चाहने वालों को दिखाएं कि यहाँ पे भी सच लिखने। कैमरामैन के साथ नज़ीर अहमद उमरानी, उस्ताद मोहम्मद, बलोचिस्तान से। जी न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए mm5tv.com। MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत।